सेल्समैन का माइंडसेट। पहली बात है, जीवन में पहली सेल किसको होती है? जीवन में पहली सेल हमेशा होती है खुद को। समझा नहीं सर? पहली सेल खुद को होती है, इसका मतलब कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसका अर्थ क्या है? पहली सेल खुद को होती है, इसका मतलब पहले खुद खरीदूं बाद में करूं। समझाओ, मैं समझा नहीं। पहली सेल खुद को, खुद नहीं समझे तो अपना कॉन्फिडेंस, कन्विंस योर सेल्फ। वेरी गुड, यही लाइन है। पहली सेल खुद को होती है का मतलब यह है, जब तक तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के प्रोडक्ट पे, खुद की सर्विस पे, अपने आप पे, तब तक क्या ही बेच लोगे भाई। मैं कहता हूं आपको यार एक घड़ी ले लो, पर मेरे मन में क्या चल रहा है कि यार एक घड़ी, मैं कह रहा हूं भैया 5,000 में घड़ी ले लो, फिर आप मन भी बना रहे हो, पर मैं मन में सोच रहा हूं यार 5,000 इस घड़ी के, मेरे को तो 1,000 रुपये से ऊपर की नहीं लग रही। 1,000 की घड़ी है, साली सेठ कह रहा है 5 में बेचो, यार कैसे बिकेगी 5 में? यार इसमें है क्या 5,000 का खास? मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा। तो आपके अंदर से अगर आवाज़ नहीं आ रही कि ये 5,000 की घड़ी है, तो वो कॉन्फिडेंस जब तक अंदर से नहीं आएगा, आप उसको दे के नहीं बोल पाओगे, दबा के। आप ये बोलोगे भाई साहब देखो एक घड़ी है, कितने की? घड़ी घड़ी 5,000 की है। अरे महंगी है। अब है थोड़ी बहुत महंगी, देख लो यार अपने हिसाब से, आपको समझ पड़े तो लो, नहीं पड़े तो रहने दो भैया, यार रेट तो यही है 5,000। क्या है इसमें 5,000 का? अब 5,000 यार कंपनी ने रेट रख दी 5,000 की है, मटीरियल लगा इसमें, अच्छा हो गया। अब कंपनी ने रेट रख दी भाई साहब, इसमें अपनी क्या करें? हमको सेट कह रहा बेचो 5 में, बेच रहे। तो जब तक सेल्समैन जो बेच रहा है उसको ही भरोसा नहीं है खुद पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, तब तक क्या ही बेच लेगा यार वो। तो हम कह रहे सेल्समैन को जब भी वो ज्वाइन करे, सबसे पहले 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी है। 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली ट्रेनिंग का पार्ट ये होगा कि उसको 3 भरोसे दिलाने हैं। पहला भरोसा ये दिलाना है खुद पे कि भाई तू कर सकता है, यू कैन डू इट। सेल्स करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आदमी पैदाइशी सेल्समैन होता है, आदमी बचपन से सेल्समैन होता है। तो वाइफ कह रही है कि घूमने चलते हैं, ये वाइफ कहती है चलो शॉपिंग पे चलें। आदमी का मन है कि यार घर पे बैठ के टीवी देखूंगा। तो दोनों में से जो जीतेगा वो अच्छा से, वाइफ कहेगी यार कैसे चलो, वो कन्विंस करेगी चलो, ये कन्विंस करेगा मैं यहीं रुक जाता हूँ। दोनों में से जिसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है वो भाई साहब जीत गया। ये सेल ही तो हो रही है। वैसे वाइफ के आगे कोई नहीं जीत सकता, शॉपिंग पे तुमको जाना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है बाइक दिलाओ, पापा कह रहे हैं कि बेटा तू एग्जाम पास कर ले फिर दिलाऊंगा। बच्चे की कन्विंसिंग पावर सॉलिड है, बाइक तुरंत आएगी। आपकी सॉलिड है, एग्जाम बाद आएगी। तो अल्टीमेटली भाई बच्चा बचपन से सेल ही तो कर रहा है, उसको ये एहसास दिलाना कि भाई यू आर अ गुड सेल। तू तेरे दोस्तों में अगर तेरी चलती है, तेरे घर पे अगर तू लोगों को कन्विंस कर लेता है, तो अगर तू घर पे इस काम कर लेता है, दोस्तों में कर लेता है, तो प्रोडक्ट तो बेच लेगा। प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं। दुनिया देख, तेरे को एग्जाम्पल बताता हूँ। फलाना सेल्समैन इतनी सेल करता था, ढीम का सेल्समैन ये करता था, इंडिया में ऐसा होता था, वर्ल्ड में ऐसा होता है। उसको किस्से, कहानी, मोटिवेशन, स्टोरी, एग्जाम्पल इतने बताओ कि उसको भरोसा हो जाए कि हाँ यार सेल्समैन में ये पॉसिबल है और मैं कर सकता हूँ। दूसरा भरोसा उसको दिलाना है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी में। कंपनी में भरोसा मतलब कि भाई इस कंपनी के नाम पे मैं जाके बाजार में कई अच्छे सेल्स, बुरे सेल्समैन को तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छे सेल्समैन क्या करते हैं, अच्छा सेल्समैन ये बोलता है कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ रामलाल जी के, 3 साल बाजार में घूमूंगा, फिर रामलाल जी की नौकरी छोड़ के मैं करूँगा श्यामलाल जी के, फिर श्यामलाल जी की नौकरी छोड़ के करूँगा घनश्याम जी के। अब मेरे को तो भाई साहब इसी बाजार में घूमना है, यही नौकरी करनी। मैं तो आज फार्मा कंपनी है मेरी, ठीक है, मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं आज जाके सिप्ला की दवाइयाँ बेच रहा हूँ। बाद में मैं सिप्ला कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी में जाऊँगा, दूसरी कंपनी की दवाई बेचूंगा, तीसरी की बेचूंगा, अल्टीमेटली बेचूंगा तो इसी डॉक्टर को। तो कल को मेरे को तो डॉक्टरों में पेट बिठानी है, मेरे को तो बाजार में पेट बिठानी है। कल को भाई साहब मैं, कंपनी मुझे प्रोडक्ट बोले बेच, कंपनी बोले सर्विस बेच,
और मैं कंपनी के नाम पे प्रोडक्ट बेच दूं कि भाई साहब मेरी गारंटी आप तो लो, और बंदा मेरी गारंटी पे ले ले, और कल को कंपनी मना कर दे कि मैंने कहा 6 महीने की वारंटी है भाई साहब, देखो लिखा हुआ है, सेठ ने कहा 6 महीने की वारंटी, और 3 महीने बाद प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाए और कंपनी बोले अरे छोड़ना यार, क्या है, बोल दिया की फर्क पैंता है, हाँ ठीक है, हाँ रो रहा है रोने दे, फ़ोन कर रहा है करने दे, मरने दे, तो आदमी कहता साली मेरी बात खराब होती है, मैं मेरी जबान पे प्रोडक्ट बेच के आया था, मैं बोल के आया था, और एक कंपनी अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाएगी, मेरी जबान जाएगी। तो जो तगड़ा सेल्समैन होता है ना, जो एकदम खर्राट, वो कंपनी से कमिटमेंट लेता है, कंपनी मुझे बता दो क्या 5 चीज़ करोगे, क्या 3 चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि मैं जाके कमिटमेंट कर दूंगा ना, फिर वो पूरी होनी चाहिए। तो कईयों को लगता है मैं जाके कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, कल को कंपनी तो मेरे पीछे खड़ी है ना, कल को मैं कमिटमेंट कर दूं कंपनी तो पीछे नहीं हट जाएगी। तो ये भरोसा दिलाना कि भाई तू जाके कमिटमेंट करके आ, हम बैठे हैं, तू ये 5 चीज़ बोल के आना, इनमें कुछ हुआ तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे पुराने सेल्समैन को हायर करते हो जिसके पास पुराने कस्टमर भी होते हैं। जैसे आज मेरी फार्मा कंपनी है, मैंने एक 10 साल पुराने सेल्समैन को हायर किया, तो 10 साल पुराना सेल्समैन बोलता है सर 10 साल से सेल्स कर रहा हूँ, 40 डॉक्टर मेरी मुट्ठी में, मैं 40 डॉक्टर मैं जो बोलूँगा वही लेंगे, लेकिन भाई साहब मैं मेरे 40 डॉक्टर को आपकी कंपनी का माल क्यों दूँ? भाई आप अपने नए कस्टमर से मिलाओ, मैं कुछ ही कर दूंगा, पर मेरे जो पक्के हैं 40 उनको नाराज थोड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? तो अगर उसको लगेगा कंपनी ठीक है, ओनर ठीक है, ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ठीक है, मेरे 40 जगह से शिकायत नहीं आएगी, तो ये अपने पुराने सेल्समैन को भी, अपना पुराने कस्टमर को भी आपका माल बेचेगा। नए को तो बेचेगा ही, ये पुराने को भी करेगा। ये वहाँ के कस्टमर भी तोड़ के लाएगा जहाँ ये पहले काम करता था, लेकिन कब? जब आप में भरोसा होगा। और लास्ट भरोसा किस पे चाहिए इसको? प्रोडक्ट और सर्विस पे, कि ये जो प्रोडक्ट मैं लेके जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये प्रोडक्ट से नीड पूरी हो जाएगी, ये प्रोडक्ट की जो रेट्स है ये जस्टिफाइड है, ये प्रोडक्ट सही टीजी पे जा रहा है। कि भाई साहब अगर मैं दाल मखानी 200 रुपये की दे रहा हूँ, तो दाल मखानी आदमी खा के बोलता है कि वाह टेस्टी थी, मज़ा आ गया, 200 रुपये वसूल, तो मुझे दाल बेचने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं जाके भाई साहब मैं जाके बोल रहा हूँ मैं दाल मखानी ऑर्डर करूँ, कितने की है? 400 रुपये की, 400 की दाल मखानी के बोले क्या है, क्या ऑर्डर कर दिया भाई? तो कहेगा अरे सॉरी यार गलती हो गई। फिर वो बोलेगा सर आज के बाद मैं दाल मखानी रिकमेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि दाल मखानी खराब होगी, सेठ तो बैठा अपने कैबिन में, गाली तो मुझे ही खानी है। तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस में गड़बड़ होगी तो वो खुल के रिकमेंड ही नहीं करेगा। वो बोलेगा प्रोडक्ट है सब अपने हिसाब से देख लो, मैं तो कुछ नहीं कहता, आपको लगे तो ले, नहीं लगे तो मत लो। ऐसे जाके खड़ा हो जाता है सेल्समैन। बात समझ में आई साहब? तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपके सेल्समैन को 3 बातों का भरोसा दिलाना है। पहला कि भाई सेल्स इज अ वेरी गुड थिंग और तू कर सकता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट बहुत जोरदार है, ये सर्विस बहुत जोरदार है। ये दाल मखानी हम 1200 रुपये की दे तो रहे हैं, लेकिन 1200 की दाल मखानी कहाँ दे रहे हैं? देख ताज होटल में दे रहे हैं। अब ताज होटल की एम्बियंस है, सर्विस है, स्टाफ है, और ताज होटल में आ कौन रहा है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। तो वो तो 1200 की दाल देके खुश है, तो उसको 200 की देगा तो नाराज हो जाएगा कि इतनी सस्ती दाल क्यों दे रहे हो ताज में, गड़बड़ है क्या? तो ये रेट बेटा सही है, ये प्रोडक्ट बेटा सही है, और कुछ गड़बड़ होगी पीछे तो कंपनी खड़ी है, तो निश्चिंत होकर माल बेच। जब सेल्समैन को एक कॉन्फिडेंस आता है कि प्रोडक्ट सही है, कंपनी सही है, और कुछ हो जाएगा तो कंपनी पीछे खड़ी है, वो माल बेच देगा। तो अब ये जो उसका माइंडसेट है, 3 जगह इंप्रूव करना है। कहाँ कहाँ? पहला, जब वो ज्वाइन करे पहले दिन, आज उसने कंपनी सुबह 10 बजे ज्वाइन की, आज ही इसको ट्रेनिंग देके इन चीज़ों का भरोसा देना। फिर दूसरा, जब जब आप सेल्समैन से मिलो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, तब भी उसको ये एहसास दिलाते रहना, पक्का करते रहना इन तीनों चीज़ों को, और रेगुलर बेसिस पे महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ट्रेनिंग कराते रहो। हर महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार सेल्समैन को लेके बैठो, बताओ इस महीने क्या क्या दिक्कत आई, बाजार में क्या क्या चल रहा है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, तुम कहाँ कहाँ अटक रहे हो, उनसे पूछो और उनको ट्रेन करो। तो सेल्समैन को 1 टाइम तो ट्रेन करना ही करना है, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करना है, और मिनिमम 3 चीज़ें सिखानी है। क्या? प्रोडक्ट सॉलिड है तो टेंशन मत ले, कंपनी सॉलिड है तो टेंशन मत ले, और तू सॉलिड है टेंशन मत ले, यू कैन डू इट। क्या बोलती है पब्लिक? फर्स्ट स्टेप क्लियर है किसी को? आपको लगता है फर्स्ट स्टेप हम करते ही नहीं है?
अगर हमने फर्स्ट स्टेप किया होता तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। हमारे कई पुराने पुराने सेल्समैन वो अपने पुराने कस्टमर को पिच ही नहीं करते क्योंकि शायद वो डरते थे। हमारे कई सेल्समैन है जो खुल के सेल ही नहीं करते क्योंकि शायद उनको प्रोडक्ट पे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या 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 खुल के सेल करेंगे। शायद उनको कंपनी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो हमारी गारंटी कैसे ले लेंगे। तो जब मुझे प्रोडक्ट की गारंटी और सर्विस की गारंटी, देखो एक्चुअली क्या माल कब बिकता है पता है, माल कब बिकता है जब सेल्समैन ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोलता है भाई साहब मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कुछ हो जाए ना मुझे कहना, मेरी गारंटी भाई साहब, मैं खुद ये प्रोडक्ट काम में लेता हूं, मैंने इस 10 लोगों को बेच चुका, सबका बढ़िया रिस्पॉन्स है, आप कंपनी को छोड़ो ओनर को छोड़ो, मेरी गारंटी पे लो माल। तो जब ऐसा सीना ठोक के सेल्समैन कहता है ना तो माल बिकता है। और सीना वो कब ठोकेगा जब आप उसको कॉन्फिडेंस दोगे, जब आप उसको प्रोडक्ट में भरोसा दिलाओगे, जब आप उसके पीछे खड़े रहोगे। अदरवाइज वो क्या करता है, भाई साहब देखो प्रोडक्ट ठीक है, कैसा है आपके साथ, मेरे हिसाब से ठीक ही है, देखो सर बाकी सब दे रहे हैं हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होता है ना सर, सब एक जैसे हैं, आप अपने हिसाब से कर लो। एक काम करो अभी 10 पीस मत लो, आप 2 पीस लेके ट्राई कर लो, अच्छा लगे तो फिर 8 पीस और ऑर्डर कर लेना, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो कॉन्फिडेंस से कहीं नहीं भरा ले 10 क्या 20 पीस लो मैं हूं ना, वो कह रहा ही नहीं मैं हूं ना, क्योंकि आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया। क्लियर है। आपको लगता है सेल्समैन को अगर माइंडसेट पे मजबूत कर देंगे सेल में फर्क दिखेगा, और ये आपको राम शाम घनश्याम को नहीं करना। अभी पॉइंट क्या है, जो आपका सबसे तगड़ा सेल्समैन है वो ऐसे ही बात करता है, पर जो बीच वाला है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, और नीचे वाला तो एकदम जीरो कॉन्फिडेंस है। तो देख लो साहब